कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति की शेष ना रहे, सबका वजूद खत्म हो, समूल भस्म हो। कोई भी उनके द्वारा किया गया क्रिया बंधन, कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र बुरा लिंक बुरा प्रभाव शेष ना रहे, सब भस्म हो, खत्म हो। किसी की भी दिव्य दृष्टि के ऊपर भी कोई भी बुरा प्रभाव शेष ना रहे, सबकी दिव्य दृष्टि अति सक्षम हो। जी सुरोही जी, बात करें आपसे? जी कर सकते हैं। जी फ्री है बिल्कुल? जी बिल्कुल। अच्छा सुरोही जी, हमें एक बात बताएं, आप सच बताना। जी आप अपने पितरों को यदि उनका वजूद पृथ्वी पे है जी तो सचमुच उन्हें मोक्ष भेजने की इच्छा रखते हैं या मात्र हमें ट्राई करने आए हैं? जी अगर कोई ऐसा मोक्ष होता है तो मैं ज़रूर ऐसी इच्छा रखता हूँ कि वो मोक्ष में चले जाएं। मतलब आपकी जानकारी क्या कहती है, स्वर्ग नरक मोक्ष ये भ्रम है? जी मुझे तो मेरी जितनी अभी तक नॉलेज है उस हिसाब से तो ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, हम माफी चाहते हैं आपसे। हाँ तो फिर अब इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप इस पद्धति को नहीं मानते हैं, स्वर्ग नरक मोक्ष को अगर आप नहीं मानते हैं, तो हम आपके पितरों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उन्हें इसी प्रकार भटकना पड़ेगा, क्योंकि हमें एकाधिकार है और होगा वो जो चाहेंगे हम। अगर आपने, क्योंकि आप उनके वंशज हैं, आपने स्पष्ट कर दिया कि आप इन बातों को नहीं मानते हैं, तो अब उनको इसी जमीन पर रहना होगा सदा 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 सदा। हाँ तो फिर अब आप उनसे मुझे आशीर्वाद कैसे दिलवाएंगे? आप आशीर्वाद दिलवाएं तो मुझे आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अब आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, नहीं। क्योंकि देखो हमने पहले आपसे पूछा, हम बता देते हैं। हाँ कल 2 बताइए। वाक्य ऐसे हुए, एक आदमी ने भगवान के वजूद को मानने से मना कर दिया तो और एक आदमी ने इसी प्रकार जवाब दिया जैसा जवाब आपने दिया है। जी सर आप जो पूछेंगे वो देखो उसने सीधे बोला, हाँ सुन तो लीजिए जी सिरोही जी, उसके पितर हमने बुलाए, उसने बोला अगर मेरे पितर आए तो इनको बोलो कि मेरा हाथ मरोड़ेंगे। जी अरे मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, तो क्या इनको बोलो कि मेरे सिर के ऊपर बैठ जाए या मेरा सर फाड़ दें। जी तो वो 2 मनुष्य, उन्होंने हमें विचलित कर दिया कि भाई ये किस तरह के मनुष्य हैं जो अपने ही पूर्वजों से अपने बुरे की कामना करते हैं। जी नहीं तो मैं तो घर वाले सर मैंने हाथ या किसी का सर क्यों फोड़ेंगे? नहीं ठीक है, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मुझे उनके कोई भी तरह के आशीर्वाद का अनुभव कराइए, अगर आप करा सकते हैं। अगर आपने सुनिए तो पहले बात तो पूरी सुनिए। अगर आपने मुझे उनका आशीर्वाद अनुभव करा दिया तो मैं ये बातें मानने लग जाऊंगा और फिर आप उन्हें मोक्ष में भेज दीजिएगा, फिर मैं मानने वाला हो जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मानने वाला हो जाऊं तो मुझे आशीर्वाद दिलवाइए। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, अगर मैं उन्हें बुला लेता हूँ जी तो उनको वापस जाने की अनुमति मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी ओर से मेहनत होगी, कुदरत की शक्तियां मेहनत करके उनको ढूंढ के लाएंगी। जी ठीक है। हाँ अगर वो आते हैं तो 2 ही काम होते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। जी या तो मोक्ष मिलता है या नरक मिलता है, दोनों का अधिकार मेरे पास है। हाँ तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको उनको जहाँ लगे ठीक वहाँ भेज दीजिएगा, लेकिन पहले आशीर्वाद तो दिलवाइए। ठीक है, मैं भी जानकारी लूंगा। जी रंजीत जी गुरुदेव, राम राम, प्रणाम। राम राम बेटा, राम राम, कुछ नहीं। बेटा बिजी है हमारी बेटी? थोड़ा बिजी है, बस थोड़ा टाइम में आ जाएंगे। ठीक। क्योंकि देखो आशीर्वाद तब होता है सिरोही जी जब आप किसी को इज्जत देते हैं। नहीं तो मैं आपको पूरी इज्जत दूंगा ना, लेकिन पहले मुझे पता तो चले। नहीं, मैंने आशीर्वाद नहीं देना, आशीर्वाद आपके पूर्वजों ने देना है।
और अगर आप उनके लिए कोई कामना ही नहीं कर रहे उनके भले की, समझे आप इस बात को? नहीं नहीं, कर तो रहे हैं कामना भले की। कहा तो है कि अगर मोक्ष है तो आप उन्हें मोक्ष में भेजें, ऐसी कामना कर तो रहे हैं। सुरेंद्र जी, हम दिल्ली वाले बाबा जी से इस मामले में सलाह करना चाहेंगे, उनका क्या मत है? मतलब बुला ले, ऐसा बोलने बुला ले, आएंगे ना हाँ। तो वो नरक जाएंगे और फिर इसी को परेशान करेंगे वो। नहीं, लेकिन बात आ रही है आशीर्वाद की। ये जो व्यक्ति हैं ये दार्शनिक हैं, मतलब इनके दर्शन बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, इनकी सोच बहुत ऊंची है। ये भगवान के अस्तित्व में ये बहुत भरोसा नहीं करते, नाम मात्र का भरोसा करते हैं बस। तो अगर मैंने बुलाया, और ऐसा थोड़ी ना है कि इस समय वो सुन नहीं रहे होंगे, आवाज तो उन तक जा रही होगी। और अभी जो आपने घोषणा की है कि वो नरक जाएंगे, तो जो नरक जाने वाला है वो आशीर्वाद क्यों देगा? वो तो श्राप देगा। तो हमने क्या बोला? हमने वही तो बोला। नहीं तो नरक क्यों जाए? नहीं तो नरक, इनकी सोच ही नहीं है ना। नहीं तो नरक क्यों जाएंगे ना? इन्होंने सुनो, इनका जो अंदर का जो भाव है, मन का भाव है, वो ये आपको चेक करने के लिए आए हैं, ना कि आप अपने पूर्वजों के लिए निवेदन करने के लिए। हाँ, ये पूर्वजों के भले हेतु नहीं उपस्थित हुए, हमारी चेकिंग के लिए, टेस्ट के लिए आए हैं, आपके टेस्ट के लिए आए हैं ये। अरे भाई अरे भाई दोनों बातें हैं। हमने उत्तर दिया, वो उत्तर सही है। देखिए दोनों बातें हैं, आपकी चेकिंग भी होगी और उससे हमें भरोसा भी होगा। अब आप अगर अपनी चेकिंग कराने से बचना चाहते हैं तो करिए ऐसी बातें। क्या नहीं, आप डरा रहे सर, आप डरा सर पहले बात तो सर पूरी बात तो सुन लीजिए। आप डरा रहे हैं मुझे कि मेरे पुरखों को आप नरक भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसे आप डरा रहे हैं। अगर आप तो नरक को मानते नहीं, फिर डर क्यों रहे हैं? एक मिनट जी। अरे मैं नहीं डर रहा हूँ, आप डराने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि मैं डर रहा हूँ? हाँ तो मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे को क्या तो अधिकार अगर है। आप सुनिए, आपने अपने दोनों अधिकार बताए। आपने बताया कि आप स्वर्ग भी, उसमें मोक्ष में भी भेज सकते हैं, नरक में भी भेज सकते हैं। आपने अपने दोनों अधिकार बताए। हाँ तो आप अपना अधिकार नरक भेजने में क्यों उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं? खाली इसलिए कि मैं चेक कर रहा हूँ? मेरी चेकिंग से इतना डर गए आप? नहीं, इतना भयभीत हो गए हो? आपकी भाव नहीं, भयभीत नहीं हूँ। हाँ तो फिर भावना उनके भले की नहीं है। नहीं है ना मेरी भले की भावना, लेकिन पहले ऐसा प्रूव तो करो कि कोई ऐसा मोक्ष है, कोई ऐसा आशीर्वाद होता है। अगर आपने कर दिया तो मेरी भले की भावना है कि आप उन्हें मोक्ष में भेजें। अगर ऐसा है तो होते कि नहीं होते जी पितर, होते हैं कि नहीं होते? सर मुझे नहीं पता होते हैं कि नहीं होते, मुझे कोई अनुभव नहीं है उनका। पितर नहीं होते सर, मुझे कोई अनुभव नहीं है। मेरे अनुभव में मुझे नहीं पता कि होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो आप आशीर्वाद दिलवाइए, आप दिलवाएंगे, मुझे अनुभव होगा तो मैं मान लूंगा कि होते हैं। भगवान होते हैं कि नहीं होते? सर मुझे उस तरह के किसी भगवान का भी कोई अनुभव नहीं है। आप करवाइए तो मैं मान लूंगा कि हाँ होते हैं। आप करवाइए ना, अगर आप करवा सकते हैं तो। एक मिनट, आप सांस ले रहे हो, आपको ऑक्सीजन दिख रही है कि आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो? सर ऑक्सीजन नहीं दिख रही है, सांस ले रहा हूँ ये तो पता चल रहा है। लेकिन आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, उसी से आप जीवित हैं। हाँ उसी से जीवित हैं, और ये बात विज्ञान ने बताई है, और विज्ञान ने बहुत सारी चीजें जीवन में करके दिखाई हैं, इसलिए उनकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। जैसे आप भी कुछ करके दिखाइए तो कर लेंगे आपकी बात पर भरोसा। नहीं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनविजिबल वर्ल्ड पे काम करता हूँ। सर आप जो भी वैज्ञानिक विजिबल वर्ल्ड पे काम करते हैं। सर आप ही ने कहा था कि जब आप आशीर्वाद दिलवाएंगे तो उससे मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होगी हट के, तो मैं उससे मान लूंगा कि आपने जो कह रहे हैं वो सही बात है। फिर मान लूंगा कि मोक्ष होता है, मेरे पितर हैं। बिल्कुल बात ठीक है। अभी हाँ जी नहीं, अभी आपने भगवान दो लोगों को भी हुई थी, पर वो तो उन्होंने ना, जब उनसे कहा गया कि आप बैठ जाइए एक जगह पे और आंख बंद करिए,
तो वो व्यक्ति तो आंख बंद ही नहीं कर रहा था, वो तो अपनी टेबल खट 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 बजाए जा रहा था। नहीं अब फिर उससे उसको 2 बार नहीं तो बोला, भैया उससे आप उससे मिल मुझे के बैठ जाइए, ऐसा ये थोड़ा सा, तब भी वो बराबर बटन दबाया जा रहा था, तब भी। अरे बहन उसके जी, बाद हमने फिर बोला कि भैया आप आंख बंद नहीं कर रहे हैं, तो कहने लगा हाँ मैंने तो आंख बंद नहीं की है। तो हमने फिर आप कैसे अनुभूति करेंगे तो बहन जी आशीर्वाद की। तो बहन जी उनकी बात उनसे करो। आप मुझे आंख बंद करने को कहेंगी, मैं कर लूंगा। मुझे जो करने को कहोगे मैं कर लूंगा। बताइए। मुझे बैठना है, आंखें बंद करनी है, जो बोलेंगे कर और लूंगा। एक मिनट सर, जी एक मिनट जी। विनीता बेटी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम बेटा, राम राम। विनीता जी गुरुदेव। बेटा, हमने जो परसों इंटरव्यू दिया था ना, तो जिन्होंने लिया था वो सिरोही साहब इस समय मौजूद हैं, प्रेमजीत सिरोही करके, जो एक तरफ साइड पोज में जो फोटो आ रहा है। जी जी गुरुदेव। बेटा वो ये कहते हैं कि मैं भगवान को भी नहीं मानता और मैं स्वर्ग नरक मोक्ष को भी नहीं मानता, मैं पितरों को भी नहीं मानता। वो ये कह रहे मैं तो पितरों को भी नहीं मानता। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैंने ऐसा कहा है। अरे भैया, अनुभव तो किसी को भी नहीं। अरे फिर वही बात आ गई। अभी मैंने बोला आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो आपको अनुभव है उसका, क्या आप ऑक्सीजन ले रहे हो? बताया तो, लेकिन सांस लेने का तो अनुभव है, इतना तो है। सांस सांस ले रहा हूँ ये तो अनुभव हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उनके बात बारे है, में तो लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा ना। आप अनुभव करवा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि हाँ हैं, पितर भी हैं, मोक्ष भी है, नरक भी है, सब मान लूंगा। आप करवाइए तो कुछ अनुभव, और मुझे बोलिए मुझे आंख बंद करनी क्या करनी है, मैं कर दूंगा। नहीं, अभी उसी की जांच कर रहे हैं। विनीता, क्या किया जाए इस मामले का? गुरुदेव ये सब लोग मतलब परस्पर निभा रहे हैं गुरुदेव। बेटा बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन एक बात और भी है। हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक बात और बोलना चाहते हैं कि अगर किसी नास्तिक को अगर आस्तिक बनाया जाता है तो ये अति उत्तम व्यवस्था है। अगर किसी नास्तिक को आस्तिक बनाया जाता है तो ये उत्तम व्यवस्था है। एक व्यक्ति जो कुदरत के वजूद को मानने से इनकार कर रहा है, भले ही वो कुदरत का दिया हुआ खाता है, भले ही वो कुदरत का दिया हुआ पहनता है, भले ही वो कुदरत के दम पे जिंदा है, लेकिन वो उसके अस्तित्व को अगर मानने से मना कर रहा है, तो अगर कुदरत अगर थोड़ा सा उसको प्रभाव दिखलाए और उसका भरोसा अगर कुदरत में आता है तो ये एक उत्तम व्यवस्था है। बात करें गुरु महाराज जी से, उनका अपना क्या मत है इस बारे में। अगर हम किसी एक आदमी को भी अगर भगवान के पक्ष में ला पाए तो ये हमारी एक अच्छी उपलब्धि होगी। गुरु महाराज जी स्वयं बात करेंगे। बात ऐसे नहीं होगी, बात आप दूर से करें। अभी उनकी उपस्थिति नहीं होगी, हम आग्रह कर रहे हैं अभी अपनी उपस्थिति इस तरह से ना करें, अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति ना करें, कविता प्रत्यक्ष उपस्थिति ना करें, क्योंकि सारा का सारा जो मामला है ये रिकॉर्डिंग पे भी जा रहा है। तो प्रत्यक्ष उपस्थिति ना करें, सिर्फ हमने जो बोला है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। जी गुरुदेव। मानना ना मानना गुरुदेव उनका काम है, कार्य करवाना आपका कार्य है। ठीक है, हमें कार्य करने की अनुमति है। हाँ अनुमति है। वो लोग कविता का कार्य कर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसका दंड का अधिकारी वो खुद बनेगा, उसमें कोई बात नहीं। बस बस गुरुदेव कोई बात की नहीं, आप अपना कर्म करिए, वो अपना कर्म करेंगे। वो झूठ बोलेंगे उनके आगे रहेगा, आप अपना कर्म करिए गुरुदेव। ठीक है, हमें अनुमति मिल रही है। मैं फिर जानना चाहता हूँ जी, अति कृपा।
प्रेम जी सिरोही जी। जी सर। देखो बेटा, मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ। जी एक तो बेटा, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता बेटा, और ना झूठ बोलने का किसी को कोई लाभ होता है। कभी किसी को कोई लाभ नहीं है। वो धूर्त लोग होते हैं जो झूठ बोल के लाभ कमाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, और एक हम जो अब आपको बोलने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। जी हम परम पिता परमेश्वर को हम सर्वोच्च शक्ति जी के नाम पे हम संबोधन देते हैं। सर्वोच्च शक्ति मतलब सबसे बड़ी शक्ति। जी जी तो हम उनके श्री चरणों में आपसे निवेदन करवाएंगे कि आपकी पितृ शक्तियों को मोक्ष भेजा जाए। जी जी क्या आप वो निवेदन करेंगे? जी मैं करूँगा, लेकिन पहले आशीर्वाद। देखो बेटा, फिर हमारी बात सुनो। सर पहले आप उनको मोक्ष भेज दोगे तो फिर आशीर्वाद देने कैसे आएंगे? अरे सुन तो लो यार, तुमने तो सुनने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, आप सुनाइए, मैंने अभी कहाँ तो इनकार किया। जी जैसे आप बताइए। कह रहे थे ना, अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। देखो अच्छा बेटा, जी जी मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। जी बताइए। देखो, पहले आप परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष भेजा जाए। तो उसके बाद मैं उनको बुलाता हूँ। जी ठीक जी है, वो आते हैं। जब वो आते हैं तो आप उनसे प्रार्थना करते हो कि वो आपको आशीर्वाद दें। और इस आशीर्वाद में मतलब आप ही बोलोगे कि आप मुझे आशीर्वाद दें, लेकिन आप उससे पहले एक छोटी सी एक आपको काम और करना पड़ता है। आपको बोलना पड़ता है कि जी अगर मुझसे मेरे परिवार से आपके प्रति कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए आपको क्षमा मांगनी होती है। जी जी कर लूँगा, आप जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा कर लूँगा। हाँ बेटा, हम पहले इसलिए बता रहे हैं कि कल भी एक आदमी ने ना बीच में अड़ंगा डाल दिया था कि जी मेरे से गलती हुई नहीं है तो मैं गलती क्यों मानूं। अरे मैंने कहा तेरे पूर्वज हैं यार, तेरे हाँ नहीं दादा नहीं, परदादा नाना नानी है। सही अगर तू बात। गलती मान भी लेगा तो तेरी कौन सी सुधर, तेरा कद कम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अरे आप उन्हीं का वंशज हो, आपके शरीर में उन्हीं का डीएनए है, उन्हीं का खून है। जी 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 ठीक है। हाँ जी उसके बाद, हाँ तो उसके बाद जब ये सारा काम होता है ना तो उसके बाद आशीर्वाद प्रक्रिया आरंभ होती है। टोटल मिला के 10-1 मिनट के आसपास ही लगता है, इसमें ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ करने के लिए, बताइए। लेकिन उस दौरान आपको एकांत में शांति से बैठना होता है। जब वो आशीर्वाद देंगे ना तो शांति से बैठ के ना आपने फील करना है। पहले तो अभी फील कर लो कि आपके शरीर की हालत क्या है। हाँ मेरे कहीं शरीर, कोई दर्द है तो पहले आप नोट कर लो। नहीं नहीं कोई दर्द नहीं है, मेरा शरीर एकदम ठीक है, आप बताइए। दुरुस्त है, हाँ तो ठीक है। तो अब इस हालत में जो आपको फील हो वो फीलिंग आप ईमानदारी से बता देना। जी हम जी आप ही तो भरोसा करेंगे। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी, कर सकते हो भरोसा। जी ठीक है, ठीक है सुरोही जी। जी बताइए। आप हाथ जोड़े जी जोड़ लिए। और जो जो शब्द मैं बोलूँ ना उसमें कोई परिवर्तन मत करना। जी बिल्कुल, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही बोलता जाऊंगा। हाँ देखो, मैं कोई भगत या तांत्रिक नहीं हूँ। मैं किसी मंत्र का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपके सामने बैठा हुआ हूँ और खुल के बैठा हुआ हूँ। जी ठीक जी है। जी मैं कोई कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ भाई, पहले बता दूं। जी मैं ठीक ऐसे है। सीधा सच्चा इंसान हूँ। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही आपसे निवेदन कराऊंगा, ऐसे ही सारे काम पूरे करूंगा। ठीक है जी। ठीक है, आप हाथ जोड़ें जी जोड़ लिए। और जो आपकी वाणी हो ना उसमें प्रार्थना का उसमें भाव होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, विनम्रता का भाव होना चाहिए। हाँ, जी जी एक मिनट। ग्रुप में अगले 15 मिनट तक कोई भी सदस्य हमको कोई भी अपनी बात ना बताए। ठीक है, हम एक विशेष काम करेंगे। तो बेटा थोड़ा सा सब्र रखना। अगर आपके लिए मैं और 1 घंटा बैठना पड़ेगा ना ग्रुप के सदस्यों, हम बैठ लेंगे। ठीक है, सिरोही साहब अभी आपने उनके वचन सुने हैं तो इस समय थोड़ी हमारी परीक्षा हो रही है।
और जिसको अगर कोई जानकारी प्राप्त हो, अगर इस पूरे जो इस समय कार्य होगा तो जानकारी बता सकते हैं, जानकारी बता सकते हैं। मैं एल के शर्मा सुरेंद्र जी के पास, विनीता के पास, कविता के पास, दीपक पारासर के पास मैं अपना एक एक अति शक्तिशाली, अति बुद्धिमान रूप प्रकट करता हूं। कोई भी परेशानी इन मनुष्यों को ना हो। जो भी कोई शक्ति कोई प्राकृतिक हो, इनको किसी भी प्रकार से परेशान करने के लिए अपनी उपस्थिति दे, उसका वजूद बिना सोचे खत्म करें, समूल भस्म करें। कोई भी व्यवधान मुझे मेरे कार्य में स्वीकार्य नहीं है। आज की डेट में मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें जिस किसी ने व्यवधान डाला या गलत जान प्रयास किया, मैं एल के शर्मा उसके वजूद को सदा सदा के लिए नष्ट करने की भगवान सर्वोच्च शक्ति जी से प्रार्थना करता हूं कि उस शक्ति का वजूद अवश्य खत्म करें प्रभु, जो हमें मान की बजाय हमें अपमान दिलाने का प्रयास करे। जी हाथ जोड़े सर जी। पहले से ही जुड़े हुए हैं, आप जुड़वा के ही गए थे? बिल्कुल, मैं घंटी बजी थी तो दरवाजा खोलने जाना पड़ा था। जी कोई बात नहीं मुझे। हाँ, तो आप कहें, हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं आपके श्री चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं आपका आप नाम बोलें। प्रेमजीत सिरोही। हे विधाता, हे विधाता, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान, भगवान सर्वोच्च शक्ति जी, भगवान सर्वोच्च शक्ति जी, सर्वोच्च शक्ति जी, हाँ सर्वोच्च शक्ति जी, आपके श्री चरणों में, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि चरण वंदना, कोटि कोटि चरण वंदना करता हूँ। स्वीकार करें प्रभु, स्वीकार करें। स्वीकार करें प्रभु, स्वीकार करें। हे भगवान, हे भगवान, मेरे माता व पिता दोनों तरफ की पितृशक्तियों को कृपया आप मोक्ष प्रदान कर दें। हे प्रभु, आपकी अति कृपा होगी, 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 आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लें आप। जी। ओम ओम ओम। प्रेमजीत सिरोही, जिन्होंने अभी भगवान सर्वोच्च शक्ति जी के श्री चरणों में अपने माता पिता तरफ की पितृ शक्तियों को मोक्ष हेतु प्रार्थना की है, मैं उस प्रार्थना पे कार्रवाई करता हूँ। मैं एल के शर्मा सर्वप्रथम प्रेमजीत सिरोही जी की जो कुल देवी कुल देवता हैं, उनको समस्त प्रकार के क्रिया बंधनों से मुक्त कर मैं सर्विस सेंटर की अति उत्तम सहूलियत देने उपरांत उनको विश्राम का निवेदन देता हूँ। ओम ओम ओम। मैं एल के शर्मा प्रेमजीत सिरोही, जिन्होंने अभी भगवान सर्वोच्च शक्ति जी के श्री चरणों में अपने माता पिता तरफ की पितृ शक्तियों को मोक्ष हेतु प्रार्थना की है, उनके माता पिता तरफ की सभी पितृ शक्तियों को समस्त प्रकार के क्रिया बंधन से मुक्त कर मैं मोक्ष हेतु उपस्थित करता हूँ। समस्त हमारे पक्ष की और विपक्ष की शक्तियां हमें सहयोग करें, हमारे कार्य को सुगम करें।
सुरेंद्र जी, अनुपम, विनीता, दीपक, कविता, बेटा नजर रखें, जैसे पितृशक्तियां उपस्थित हो जाएं तो हमें जानकारी दें। जी गुरुदेव, आने लगी हूँ गुरुदेव, छोड़ वहां से मतलब लाइन जा रही हूँ गुरुदेव। मैं एल.के. शर्मा अपना अति शक्तिशाली अति बुद्धिमान रूप प्रेमजीत सिरोही के समक्ष प्रकट करता हूँ और इनके शरीर के ऊपर, इनके स्थान में और इनके शरीर के भीतर उस संपूर्ण क्षेत्र में जितनी भी शक्तियां हैं, यदि उनमें कोई मोक्ष जाने की कामना करता है तो वो मोक्ष की लाइन में लग सकता है। मेरी ओर से अनुमति है और हमारे काम में किसी भी प्रकार का व्यवधान कोई भी शक्ति ना करे। जो व्यवधान करने की इच्छा रखती हैं, मैं उन सबको एक तरफ को करता हूं जब तक आशीर्वाद प्रक्रिया पूरी ना हो। उनके हर प्रकार के व्यवधान को मैं बाधित करता हूं। गुरुदेव पितृ आ रहे हैं गुरुदेव, बहुत सारे पितृ हैं इनके तो गुरुदेव, काफी गुरुदेव, बहुत लंबी लाइन है। जी आ चुके हैं। आ चुके हैं जी सिरोही साहब, जी 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 बेटा पुनः हाथ जोड़ें, जोड़ लिए जी। पुनः कहें, जी। हे मेरे माता पिता तरफ की तरफ की सभी पितृशक्तियों, मैं आपका बालक आपके श्री चरणों में शीश झुकाता हूँ। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि चरण वंदना। स्वीकार करें। हे सभी पितृशक्तियों, आपके प्रति
जाने या अनजाने जाने या अनजाने मेरी ओर से व मेरे परिवार के सदस्यों की ओर से व मेरे परिवार के सदस्यों की ओर से जो भी अपराध हुए हैं कृपया उन समस्त अपराधों के लिए हम सबको माफ कर दीजिए। हम सबको माफ कर दीजिए। हे मेरी सभी पितृशक्तियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना शुभ आशीर्वाद मुझे अवश्य प्रदान करें। मेरे मान सम्मान में वृद्धि हो, मेरे धन धान्य में वृद्धि हो, मेरे सुख सौभाग्य में वृद्धि हो, मेरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। कृपया इस प्रकार के उचित आशीर्वाद आप मुझे अवश्य प्रदान करें। आप अपने आशीर्वाद मुझे इस प्रकार प्रदान करें कि मुझे आपके आशीर्वाद महसूस हों। आप सबकी अति कृपा होगी। ठीक है जी, आप शांति से आप बैठ जाएं। अभी आशीर्वाद प्रक्रिया आरंभ होगी। ठीक है, तो जैसा आपको महसूस हो, 1 मिनट में 2 मिनट में जो भी आपको कुछ महसूस हो आप खुद बताना। जो सच हो वो बताना। थोड़ा महसूस हो, ज्यादा महसूस हो, कहीं कंपन हो, कहीं रोंगटे खड़े हो, हार्ट बीट बढ़े, या कहीं पे शरीर में किसी हिस्से में दर्द आए, हल्कापन या भारीपन आए, जो महसूस हो फीलिंग बता देना। ये फीलिंग है सिर्फ। ठीक है जी। हे प्रेमजीत सिरोही जी की पितृशक्तियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रेमजीत सिरोही जी की विनम्र प्रार्थना पर आपको मोक्ष हेतु उपस्थित कराया गया है। तो मैं स्वयं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया कर अपना उचित आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद जो उनको महसूस अवश्य हो, आप अवश्य प्रदान करें। तत्पश्चात आपके लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए जाएंगे। आपको मोक्ष भेज दिया जाएगा। जी, क्रिया आरंभ करें। आशीर्वाद पर क्रिया आरंभ। शांति से आंख बंद करके अपने शरीर पर फीलिंग लेने का प्रयास करें। क्या फील आता है वो बताना है।
जी सुरेश साहब। जी सर, ऐसा तो कोई अनुभव नहीं हुआ जो जिसे कह सकें कि मतलब जो जनरली होते नहीं रहते हैं। तो शरीर की प्रक्रियाएं हैं, जैसे सांस चल रही है और शरीर में कहीं कहीं ध्यान देते हैं। जी जी। आप आपको घबराहट हो रही है इस समय, आप ध्यान दो। नहीं जैसे घबराहट होती है जब बोर्ड का पेपर देने जाते हैं, ऐसा कुछ कुछ होता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसी कोई घबराहट नहीं हो रही। कुछ भी अलग से फील नहीं हुआ आपको? ना, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे कहा जाए कि कुछ ऐसा अलग सा है। नहीं, आप अलग से किसको मानेंगे आप? अलग से जैसे आपने बोला कि कहीं दर्द हो जाए, कहीं रोंगटे खड़े हो जाएं, उस तरह का कुछ या कहीं हल्कापन हो जाए, कहीं भारीपन हो जाए। हाँ, या जैसे ठीक है, कहीं हल्कापन हो जाए, भारीपन हो जाए, ऐसा इस तरह का तो कोई अनुभव नहीं है। जैसा जनरल ऐसा कोई जैसा जनरली बॉडी में ध्यान दें तो होता रहता है, बस वैसा ही है। जी। नहीं। तो वो क्या है जो जनरल बॉडी में ध्यान देते तो क्या है? ऐसे ही बस जैसे मैंने बताया, सांस चल रही है, थोड़ा यहाँ गर्मी का मौसम है तो गर्मी हल्की सी फील हो रही है, वो लगातार ही फील हो रही है। मैं गोवा में हूँ ना। गर्मी का मौसम है आप? अच्छा, गोवा में हैं गोवा में आप। हूँ तो यहाँ तो गर्मी है अभी। अगर कमरे में बैठो, बाहर तो थोड़ा ठीक है, कमरे में तो गर्मी अभी थोड़ी है ऐसी। नहीं और भैया, देख भैया जी ध्यान से सुनिए। जी आप जैसे पहले पहले आपसे आपका शरीर चेक कराया गया तो गुरुदेव ने कहा था कि भैया आप अपना शरीर चेक कर। उसके अलावा आपको वातावरण में कुछ भी अलग से आपके शरीर पे या गर्माहट बहुत ज्यादा लग रही है या सांसें काफी तेज चल रही, देखो भैया फीलिंग इसी तरह से आती है। आपके पितृ बहुत आपके पास हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आए हैं आपके पितृ। मतलब हमें तो लग रहा है जैसे 2-3 पीढ़ी के आए हैं, ऐसे है। और वो आपको बड़ा प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। सर पे आपके दोनों कनपट्टी की तरफ उन्होंने अपने हाथ रखे, एक ने इधर से रखा, एक ने इधर से रखा। आशीर्वाद की प्रक्रिया में जो हम देख रहे हैं दिव्य दृष्टि पे अपनी, भैया इस तरह की प्रक्रिया हो रही है। देखो आप अगर सच में आपको जो चीज महसूस हो रही है आप सच बता दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ये बिल्कुल सत्य है कि उनको मोक्ष भेज दिया जाएगा। भैया आप थोड़ा सा अपने फील करने की कोशिश करिए उनके साथ, तो इतना चाहते हैं। जी जी, जैसा आप बता रहे हो मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी अनुभूति मुझे नहीं आ रही है। विनीता, हाँ बेटा, क्या हालत है? माहौल क्या है? हालत बढ़िया, माहौल अच्छा है गुरुदेव। पीट तो सकते हैं गुरुदेव, उनको पीठ सलाने, सर पे हाथ रखें, सब कुछ हो रहा है गुरुदेव। देखो बेटा, हमारे हिसाब से वो ठीक ऊर्जावान है, क्योंकि जब हमने उनको प्रणाम किया उनकी हमें महसूस जैसे जैसे वो आई ना तो अब जैसे वो अपना महसूस करा रही है हम लोगों को गुरुदेव। जैसे छाती पे भारीपन आ रहा है, वो मुझे बता रही है कि छाती पे भारीपन दे रही है। वही मैंने कहा था। मैंने भी तो कहा था ना, घबराहट सी कुछ हो रही है। मेरे को भी यही फील आया था। छाती पे भारीपन दे रही है वो। अब इनका कैसे नहीं महसूस कर पा रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरुदेव, पर वो बड़ी ऊर्जावान है। जैसे वो जब हम उनको देख रहे हैं तो मेरा आज्ञा पटल एकदम रोशन हो जा रहा है, बहुत तेज चमक आ रही है। बहुत अच्छे पितृ शक्तियां हैं। अब गुरुदेव इनको क्यों महसूस नहीं हो रहा हम क्या बताएं। अभी कह रहे गर्माहट बहुत अच्छी है या सांसें चल रही हैं, तो देखो फीलिंग तो अलग से इनको अपने शरीर पे महसूस करना पड़ेगा कि जैसे पहले क्या था और अब क्या है। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक पितृ शक्ति के बल सामर्थ्य में, ऊर्जा में 100 गुना बल वृद्धि कर दें, ताकि वो और अधिक उत्तम तरीके से उनको महसूस करा सकें। इस विद्युत गति से करें, हे गुरु महाराज जी, विद्युत गति से करें। तो निवेदन स्वीकार कर लिया गुरु महाराज जी ने जी। एक बार फिर आंख बंद करके थोड़ा सा महसूस करें और अपने शरीर में अलग से कोई प्रभाव हो तो बताएं। जी जी ज़रूर, मैंने आंख बंद की हुई है और मेरा ध्यान मेरे पूरे शरीर पर ही है कि कहीं कुछ भी मुझे अनुभव हो तो मैं आपको बताऊं। बिल्कुल।
जी, सब सामान्य ही है, ऐसा तो कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। सब जैसा सामान्य रहता है वैसा ही है। ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं, इनको महसूस नहीं और कोई बात नहीं गुरुदेव। गुरु महाराज जी ने ऊर्जा भी दे दी गुरुदेव, और नृत्य शक्तियाँ बड़ी खुश भी हैं, बहुत अच्छा उन्हें महसूस हो रहा है, वो खुश हो रही हैं गुरुदेव, आशीर्वाद भी दे रही है। अब इनके शरीर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है गुरुदेव। अब विनीता है, कोई वर्णन अगर इनको चाहिए तो दे दो गुरुदेव, बताइए जैसे बताइए। नहीं दीदी, कुछ हम क्या कह सकते हैं दीदी। बात यह है ना कि लोग अपने फीलिंग पे आते हैं। पितर जो आ रहे हैं उन जिससे अंदर की प्रेरणा, अंदर से भावना, ये नहीं कि मेरे पितर से जैसे कि अपना नमन करें, बात विचार करें, ये नहीं। अपने जब उनकी अपने अंतर ध्यान रहे अपने पितरों पे होंगे तब तो उनको पता चलेगा। अब ये फीलिंग करेंगे, देखें कहाँ पता चल रहा है हमें, कहाँ पता चल रहा है हमें क्या हो रहा है। किसी दिवंगत को आप पहचानते हैं, अपने नाना नानी या दादा दादी किसी को? हाँ, मैं पहचानता हूँ। तो आप भले ही माइक बंद करके आप कोशिश करें, आप उनको बोलो जिनको भी आप अच्छी तरह पहचानते हो कि जी आप मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। मैं इतना बोल दो, मुंह से बोलना कि जी आप मुझे, माइक भले ही बंद कर लो आप, नहीं नहीं, मैं माइक ऑन ही तो रखता उसके हूँ। बाद वो आपको अपनी फीलिंग करें। जी जी जी। अच्छा, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे नाना जी और नानी जी, आप कृपया मुझे कोई भी अपनी ऐसी अनुभूति, अपनी उपस्थिति का एहसास कृपया करवाएं जिससे मुझे एहसास हो जाए। नहीं सर, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सामान्य ही है जैसा है रहता है। आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुदेव, सारी शक्तियाँ उनकी पितृ शक्तियाँ से बातें रहे हैं गुरुदेव, यहाँ मौजूद भी हैं गुरुदेव, बहुत हजारों हैं गुरुदेव। बेटा मैं उनको पितृ शक्तियों को मैं स्पष्ट बोल दूं कि अगर आप अपने इस वंशज को महसूस कराने में सफल हैं तो आपको मोक्ष नहीं भेजा जाएगा। ये स्पष्ट है, ये हमारा नियम है। विनीता, इनके दादाजी पहले आगे आ रहे हैं कि, और जिस लोगों ने इनको नाम लिया है वो मतलब कितने लोग, सब लोग आगे आए हैं इनको आशीर्वाद देने के लिए? हाँ, सब इनके चेहरे के सामने खड़े हैं सब लोग। जी जी। हे पितृशक्तियों, आपको पुनः अवसर दिया जाता है, अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं उनको। अगर आप इसमें विफल रहते हैं तो आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा।
जी नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है, सामान्य ही जैसा है। ठीक है प्रेम सोई जी, हम आपसे माफी चाहते हैं। जी गुरु महाराज जी, इन सभी पितरों को आप अपने अधीन लें, अपने पास ले लें सबको, तुरंत के तुरंत सबको, कोई कहीं भी भागने ना पाए, सबको अपने अधीन ले लें। ठीक है सुरोही साहब, आपसे माफी मांगते हैं कि हम आपको आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं दिलवा पाए। जी, कोई बात नहीं, आपने तो कोशिश की। आप कोशिश ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके बस का भी। बिल्कुल बात ठीक है, जी 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 काम उन्हीं का है, मेरा काम नहीं है। देखो फिर आप समझो, मैं जो काम करता हूं उसमें मेरा जो कार्य है वो इस तक सीमित है कि मैं उनको बुलाऊं और उनको मोक्ष भेजूं। जी जी जी। आप फिर समझें, हाँ हाँ आशीर्वाद देना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। आप समझें, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रार्थना उनसे हो। देखो मैं कुदरत का सेवक हूं, जब आपने कुदरत को निवेदन दिया तो उनके निवेदन पर मैंने काम किया। जी जी ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है भाई। आपको तो जो आता है, जो आपकी क्षमता है, आपने अपना क्षमता का इस्तेमाल किया। हाँ, अब मेरा काम यहाँ तक सीमित है ना, मैंने बताया इस पर। हाँ हाँ, वही बात है। अनुपम, अब इससे ज़्यादा तो आपके बस की नहीं है, तो आप उसमें कर भी क्या सकते हैं, बताइए। नहीं बस की बात नहीं, इसमें बात यह है कि मेरा मेरा कार्य ही इतना है। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ ना, जितना कार्य है उतना ही करेंगे ना। उनके जिम्मेवारी की हुई है। हाँ, उससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, आपके हाथ में थोड़ी ना है। जी 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 भाई, जी। उसके आगे तो आप भी विवश हैं, आप भी लाचार हैं अपने स्थिति के सामने तो। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि देखो, जी मुझे जी महसूस हो रहा है, मेरे ग्रुप के सदस्यों को महसूस हो रहा है, जी आप जी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जी, अब बिल्कुल क्या कह बिल्कुल। सकते हैं, क्या किस्मत है उनकी, क्या कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह सकते हैं, सही बात है। इसमें कहा भी क्या जा सकता है। भैया ठीक है। जी जी जी, बोलिए बहन जी, आप कुछ कह रही हैं। हेलो। ये कह रहे थे कि अगर ये अपने किसी भी पितृ का वर्णन लेना चाहें तो अगर आपकी इजाजत हो तो ले सकते हैं। जी पिता ये उन चीजों को मानते नहीं है। अगर अगर हम मान लो किसी का वर्णन दें या किसी से बात भी करवाए ना, ये से स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं ये मात्र एक नौटंकी होगी। नहीं नहीं, कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसकी जानकारी मुझे है, और वो ऐसा कोई वर्णन आप देंगे तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप जो है वर्णन दीजिए, जैसे मेरे नाना जी का आप या अपने मेरे दादाजी का अपने पिता दीजिए। को आपने देखा है? जी नहीं, आपके पिता का वर्णन दें, आपके पिता का वर्णन। आपके पिता हैं इनमें दिवंगतों में? हाँ, मेरे पिता हैं, मेरे पिता का वर्णन आप दे सकते हैं। विनीता, इनके पिता को हम इनके समक्ष पेश होने की हम निवेदन देते हैं गुरु महाराज जी को, इनके पिता को इनके समक्ष पेश करें। जी हाँ विनीता, इनका वर्णन दें, इनका डील डोल बताएं, ये देखने में कैसे हैं, इनका कद क्या है, और इनकी आयु का अगर विवरण भी आपको आता है तो आयु का विवरण दें। आप निश्चिंत रहें बेटा, जो आपका विवरण होगा हम उसी को स्वीकार करेंगे, बाकी जो होगा देखी जाएगी। ठीक है विनीता, आप अपनी ओर से जो आपको पता चले आप विवरण दें। इनके पिता प्रस्तुत कर दिए गए, उपस्थित कर दिए गए। गुरुदेव, इनके पापा ना ज्यादा लंबा है ना ज्यादा लंबा है गुरुदेव, ना जैसे मीडियम में है गुरुदेव। कद अंदाजन 5 फीट से 5.5 फीट, 5 फीट से ऊपर है गुरुदेव। 5 फीट से ऊपर है। हाँ। जानकारी लो, 5.5 फुट से कम है, हाँ या ना? हाँ कम है गुरुदेव, 5.5। 5.5 तक की हाइट है। ठीक है जी। और इनका 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 डील डॉल कैसा है? इनका दुबले हैं, भारी हैं, क्या है इनका डील डॉल? हेल्थ सही है गुरुदेव। हेल्थ सही है। जी। अच्छा, जैसे पेट निकला हुआ है इनका या पेट नहीं निकला हुआ? हल्का निकला है गुरुदेव, सही है। हल्का निकला है। वजन लगभग कितना होगा इनमें?
विनीता को जानकारी आए? विनीता को जानकारी आए? इनका वजन 65 किलो है कुटे। इनके जो है 65 किलो के लगभग। हाँ जी, 65 किलो के आसपास था जब ये दिवंगत हुए। जी ठीक है। हाँ जी, ये विवरण क्या आपको लगता है कि आपकी जानकारी के हिसाब से उचित है सरोज जी? नहीं, तीनों विवरण गलत हैं। वो आर्मी में थे, उनकी हाइट 5 फुट 10 इंच थी, और जब उनका देहांत हुआ उस समय उनका वजन 90 किलो से ऊपर था, और पेट काफी निकला हुआ था, थोड़ा नहीं। ठीक है विनीता, ये विवरण फेल हुआ, विवरण फेल हुआ। अब नया विवरण हमें कोई नहीं चाहिए, नया विवरण कोई नहीं चाहिए। ठीक है। दिल्ली वाले बाबा जी अपने को उपस्थित करें। दिल्ली वाले बाबा जी सुरेंद्र जी के जरिए हमसे बात करें। क्या चाहते हैं आप, ये बताइए, बोलिए क्या चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने कहा था कोई भी भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, स्पष्ट वर्णन आए, ये विवरण गलत क्यों हुआ है? जो मानने के लिए नहीं तैयार है तो हम क्यों उसका कार्य करें, ये बताइए। अरे जो जब फीलिंग कराया एक मिनट फीलिंग कराया, जब मैंने फीलिंग की बात नहीं हो रही है, क्या फीलिंग की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जब पिता को प्रकट किया तो पिता का विवरण उचित क्यों नहीं आया? क्यों उचित वर्णन नहीं आया? 90 किलो के आदमी को 65 किलो का बताया जा रहा है, 5 फुट 10 इंच के आदमी को 5.5 फुट का बताया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार हैं। अब बोलिए, हम जिम्मेवार हैं, हम बोलिए। मैंने पहले बात की थी ना, तो कोई विवरण मुझे गलत नहीं चाहिए। मेरा अपमान करके आपका क्या लाभ है? हमें कोई लाभ नहीं है आपका अपमान करने क्यों के किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया जब तुम्हें लाभ नहीं है? तो मेरा काम है काम बिगाड़ना, तो हम बिगाड़ दिए। अबे ओए मूर्ख, तुझसे पहले मैंने बोल दिया था कि मुझे आज के काम में कोई गलत जानकारी नहीं चाहिए। तेरे में बुद्धि नहीं है? तो पहले हटा देना चाहिए था ना हमें। खबीज की औलाद, सब ढोंगी आए तो तू ढोंगी का काम तू ढोंगी है, तू ढोंगी है। हम ढोंगी नहीं है, 1% हम ढोंगी नहीं है, समझ में आया? ये विवरण गलत क्यों आया? जब मुझे मेरे पास एक मौका आया कि मैं सत्य साबित कर, अगर किसी नास्तिक को अगर मैं आस्तिक बना पाता हूँ, ये मेरे लिए एक उपलब्धि होती। तूने मेरी उपलब्धि पे पानी फेरा, मूर्ख। मैंने फेरा? वो तो बता ही रही थी ना, जैसे वो तो बता ही रही थी, मैंने कंट्रोल कर लिया। कर लिया तो कर लिया। जब आपको बोला गया है कि ये लोग बस जो खबीर, मैंने गुरु महाराज जी से अनुमति लेकर काम किया है, मैंने तेरे को बता के काम किया है, तो इसलिए दूसरे मनुष्यों पे तू आरोप नहीं ठोक सकता। ठीक है सर, आरोप मेरे ऊपर लगा दीजिए ना, लगा दो। मेरे को साले अब देख क्या हल करता हूं मैं। तूने मुझे हल्के में ले लिया, मैं के शर्मा मोक्ष के द्वार बंद करता हूं। मैं के शर्मा कौमे जिन्नात की सभी शक्तियों पे प्रचंड बंधन लगाता हूं। सुदर्शन चक्र भगवान सबको घेर ले, कोई बुरी शक्ति कहीं छपने कहीं भागने ना पाए।
कुछ नहीं सकते हैं। मेरा होगा होगा नहीं होगा, कुछ होगा भी नहीं। कभी होगा कभी। ठीक है, मैं आज ग्रुप की कार्रवाई बंद करता हूँ। दिव्य दृष्टि वाले दिव्य दृष्टि में आए। चलो जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। जी बेटा, हम जी आपसे जी माफी कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, अब जो जैसा रहा ठीक रहा। ये राम राम सभी को राम राम। आप तो दिल्ली के दिव्य दृष्टि वाले दिव्य दृष्टि। जी आप तो दिल्ली राम के राम गुरुदेव जानत में सभी को राम राम। जी हाँ, मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ और इस समय दिल्ली 84 संत नगर बुराड़ी में रहता हूँ। जी जी मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी दिल्ली का हूँ, तो आप कभी भी मेरे पिताजी के बारे में आके सूचनाएं ले सकते हैं। जो सूचनाएं मैंने दी हैं वही आपको वहाँ पे मिलेगी। हेलो, अच्छा कट गया उनका तो। ओके जी, तो ये था जी, तो ये था आज का जो है प्रोग्राम। एल के शर्मा जी, जो लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, जो मोक्ष में भेजते हैं लोगों को, दिवंगत आत्माओं को। और उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था कि मैं 8 बजे उनकी सभा में उपस्थित हूँ, तो मैं हो गया उपस्थित। और मैं ये लगा लेता हूँ, शायद इससे आवाज़ उसमें जाने लगेगी ज़्यादा ठीक। तो मैं रहा इसमें, मैंने पूरा रिकॉर्ड भी किया, और जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा ही मैंने ये मैं उनको मतलब करता गया। जैसा जैसा उन्होंने कहने को बोला कहता गया, जैसा करने को बोला करता गया। और फिर उन्होंने बोला कि अनुभव करने का प्रयास करो, मैंने वो भी किया, लेकिन मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई जो सामान्य, जो मतलब इस समय सामान्य थी मेरे लिए, जो ये करने के पहले जो सामान्य से चल रही थी, जैसा कमरे का मौसम है और जैसा मैं बेड पे हूँ, इस तरह से, है ना। तो ये रहा, मैंने उन्हें पूरा कोऑपरेट किया और उन्होंने भी पूरा प्रयास किया, जो भी अपना पूरा प्रयास कर सकते थे। और ये सोच के कि भाई किसी एक नास्तिक को अगर आस्तिक बना देंगे तो अच्छी बात है, और बात भी ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो सके तो बढ़िया है भाई। आस्तिकों का यही प्रयास होना भी चाहिए कि अगर वो किसी को आस्तिक बना सकते हैं तो उन्हें बनाना चाहिए। जैसे नास्तिक भी जो लोग हैं वो आस्तिकों को नास्तिक बनाने में लगे रहते हैं, तो जो जैसा है वो अपने जैसा बनाने का प्रयास करता भी है और करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अंत में उन्होंने अपना दरबार जो है वो ऑफ किया और वो चले गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको एज इट इज़ डाल दूँगा यूट्यूब पे, ताकि मुझे इसमें कोई एडिटिंग ना करनी पड़े। तो इसलिए मैं अभी इसमें अपनी बातें कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपके सभा में उपस्थित होऊंगा और जो भी आपकी प्रक्रिया है उसमें पूरा सहयोग करूंगा, और मैंने किया। रिजल्ट आपके सामने है। और वो अपने लोगों पे कुछ नाराज़ भी हो गए। कोई इनके यहाँ कोई एक गुरु सदगुरु क्या कोई था, जो उसके हिसाब से उसने इन्फॉर्मेशंस को आने में रोक लगाई, रुकावट लगाई, या जो है भ्रम फैलाया वगैरह वगैरह, जिससे एल के शर्मा जी क्रोधित भी हो गए और उसको लताड़ने लगे, और उसको जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा करके। तो अब इसमें मैं अपनी समीक्षा शुरू करूं। देखो क्या है कि मुझे क्या लगता है, क्योंकि मैं ऐसी बहुत जगह गया हूं, तो आम लोगों के साथ जब इस तरह की प्रक्रिया की जाती है, जैसे ये मेरे साथ कर रहे थे कि भाई हाथ जोड़ो, ऐसा अनुभव करो, ऐसा बोलो, प्रार्थना जैसा करो, इस तरह का सब करो, तो अगर कोई एक आम आदमी करता है ऐसी चीज़ें तो उसकी स्थितियों में परिवर्तन आता है। क्योंकि मैंने तो बहुत ध्यान किया है अपने जीवन में,
और इतने सारे अनुभव किए हैं कि मुझे इन सब चीज़ों का ऐसे पता चलता है कि किस प्रक्रिया से क्या होता है, क्या क्या होता है। तो ये है ऐसा कि अगर आप किसी आम आदमी को उसके पितरों के नाम पे अगर वो उन्हें मानता है, ईश्वर के नाम पे अगर वो उन्हें मानता है, या गुरुओं के नाम पे अगर वो उन्हें मानता है, और कुछ आप उसको ध्यान में ले जाने की कोशिश करते हो और उसका ध्यान इन मान्यताओं की तरफ करने का प्रयास करते हो, तो सीधी सी बात है उसके अंदर कुछ एक भाव रूप में परिवर्तन होते हैं कि भाई अच्छा गुरुजी सामने आएंगे, या अच्छा अच्छा मेरे माता पिता सामने आएंगे, या ईश्वर सामने आएंगे, तो अंदर थोड़ी सी धड़कन तेज हो जाती है। ऐसे होता है ना, जैसे कि अभी जिसके इंतज़ार में थे हम बस वो होने वाला है। तो इस तरह की स्थितियाँ अंदर चेंज होती हैं, और ये स्वाभाविक रूप से चेंज होती हैं। और अगर कोई 10-20 मिनट 30 मिनट एक जगह बैठा हुआ है, तो सीधी सी बात है उसे कहीं पेन भी होने लगेगा घुटने में, या कूल्हे पे, या कमर पे। और ऐसी चीज़ों से कई बार रोमांच भी हो जाता है ना, कि हाँ अब मैं आत्माओं से मिलने वाला हूँ, या आत्माओं को आशीर्वाद मिलने वाला है, या मेरा अब सब ठीक हो जाएगा ना, ऐसे रोमांच होने लगता है, तो रोंगटे भी खड़े होने हो सकते हैं। तो संभवतः अगर मैं आम आदमी के रूप में होता, माने मैं इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ ना होता, तो संभवतः ये अनुभव मुझे हो जाते जिस तरह से ये करवा रहे हैं। या मैं भी किन्हीं लोगों को बुला के और उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करूं जैसा वो मेरे साथ कर रहे थे, और अपने बाकी और जो वहाँ लोग जुड़े हुए थे वो कर रहे थे, और उनके द्वारा भी कर रहे थे। क्योंकि एक अकेला आदमी करे तो उसका असर थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर उनके साथ 3 4 5 ऐसे लोग जो जिन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, किन्हें कुछ सुनाई दे रहा है, किन के पास में कोई सूचनाएं हैं, और ऐसी ऐसी बातें वो बोलते जा रहे हैं, तो सुनने वाला सुनने वाला जो है उसको कुछ होता है इन सब चीज़ों को सुन के। और इसका मैं आपको वो दे सकता हूँ प्रमाण। जैसे आप कोई कहानी सुनते हैं ना, कई बार हम कहानी सुनते हैं, या हम फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्मों में तो दिखता भी है, तो कहानी सुनने वाला ज़्यादा इसके लिए वो रहेगा, क्योंकि यहाँ सुनने वाला ज़्यादा था, देखने के लिए तो कुछ था नहीं, खाली LK शर्मा जी थे जो सामने वीडियो में दिखाई दे रहे थे, बाकी सबकी तो आवाज़ ही आ रही थी। तो आवाज़ से हम जब कोई कहानी सुनते हैं, तो कहानी जैसी होती है तो ऐसे ऐसे अंदर भाव आते हैं। कोई डरावनी कहानी है तो डर का भाव आता है, कोई रोमांचित हिस्सा है कहानी का तो उस समय रोमांच होने लगता है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, है ना। कोई प्रेम वाला प्रसंग है तो उसमें हमारे अंदर में भी प्रेम की फीलिंग्स आने लगती हैं। किसी से मिलना है जिनसे नहीं मिले हैं, तो उनसे बहुत दिन बाद मिलेंगे, तो मिलने में एक जो रोमांच होता है, उत्साह होता है, वो होने लगता है। कुछ आशीर्वाद मिलेगा, मतलब अब मेरे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, या जो मेरे काम नहीं हो रहे थे वो अब हो जाएंगे, टाइप का ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इससे अंदर हमारे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, रोमांच होता है, डर होता है। अब जैसे उन्होंने बोला बीच में कि हम उनको नरक भेज देंगे अब इन्हें काम तो मोक्ष में पहुंचाने का मिला है, लेकिन उन्होंने जो है नरक का भी उसमें ले लिया। तो अब ऐसा कोई जिसकी कोई मान्यता होती है ऐसी कि भाई पितृ होते हैं, नरक होता है, वो तो डर जाता है ना, इनकी बातों से डर जाता कि अच्छा अच्छा ऐसा है, समझ रहे हैं। और मेरे साथ प्रक्रिया शुरू करने के पहले वो ये मैंने जहाँ से रिकॉर्ड किया उससे भी 5-10 मिनट पहले से उनका ये सब चला हुआ था। तो मैंने सोचा जब शुरू होगी तभी रिकॉर्ड करूँगा, फिर सोचा कि नहीं कर लूँ, तो थोड़ा पहले रह भी गया, जिसमें ये आपस में ही बातें कर रहे थे इस तरह की कि उन्हें सुन के भी आम आदमी को थोड़ा रोमांच होने लगे कि अरे ये कैसी दुनिया है जहाँ ये ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं कि इनके शिष्य भी आत्माओं को देखते हैं, उनकी थर्ड आई खुली हुई है, और ये उनसे पूछते हैं वगैरह वगैरह, और इनके कहने से सब होता है ना। तो अगर किसी आदमी के सामने इस तरह का सब किया जाए, ये ऐसे समझो जैसे एक फिल्म में किया जाता है अभिनय, है ना, एक भूत की फिल्म या एक तांत्रिकों की फिल्म, ऐसी आप फिल्म देखें तो उस फिल्म को देखते देखते आपको बहुत सारे तरह की स्थितियों में परिवर्तन आता है, आपके नहीं आता। जब पूरी फिल्म आप देख के आते हैं तो बहुत सारे भाव, उतार चढ़ाव, सिहरन सिफरन, बहुत सारे अनुभव आपको होते हैं अपने, अगर आप ध्यान दें
ज़्यादातर लोगों का ध्यान फिल्म वगैरह में रहता है, तो शायद इन चीज़ों पे वो नहीं रखते, क्योंकि मैं एक दार्शनिक हूँ और मैंने बहुत प्रकार के ध्यान और मेडिटेशन और वो सब चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, मैंने किए हैं लंबे लंबे समय, मेरा पूरा जीवन इन्हीं में गुजरा है। तो मुझे उनका पता है कि ये कब कब कैसे 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 होता है। तो मानसिक रूप से किसी के साथ आप कोई व्यवहार करो तो उसका उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये मुझे आइडिया है। और साइकोलॉजिकल रूप से अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो यूट्यूब करेंगे या गूगल करेंगे, तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीज़ों को वहाँ रखेंगे तो आपको एआई भी बता देगा कि हाँ, ऐसी ऐसी स्थिति में आदमी के अंदर ऐसे 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 भावों का आदान प्रदान या पैदा होना और गिरना होता है। अब उसको ये कहते हैं कि भाई देखो, आशीर्वाद मिल गया ना, ऐसा कोई अनुभव हुआ तो। अब चूंकि मैं पूरे निरपेक्ष होकर देख सकता हूँ चीज़ें, है ना, मेरे ऊपर ऐसी चीज़ों का असर नहीं आता है। इस तरह की जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो उनका असर मेरे ऊपर नहीं आता। इसका असर किसके ऊपर ज़्यादा होता है, जो जिनकी जितनी ज़्यादा मान्यता स्ट्रांग होगी इस बारे में, उनके ऊपर ऐसी चीज़ों का असर ज़्यादा होता है। तो चूंकि मेरी कोई मान्यता नहीं है और मैं निष्पक्ष होकर साक्षी भाव में कोई चीज़ें देख सकता हूँ, कोई चीज़ों की अनुभूति कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना लंबा सब ध्यान साधनाएं की हैं, तो मैं बिना कोई मान्यता को रखे, है ना, जैसे कोई मेरी मान्यता हो भी किसी के बारे में तो भी मैं ध्यान के समय उसे साइड रख सकता हूँ, इस तरह की मेरी क्षमता है। तो रखे अपने आप से, मतलब जो स्थिति परिस्थिति है उसमें क्या हो रहा है उसे मैं अनुभव कर सकता हूँ। तो अब चूंकि ऐसा कुछ था नहीं तो अनुभव हुआ नहीं, लेकिन अगर मैं इनकी साइकोलॉजी में आ जाता तो मुझे ये सारे अनुभव हो जाते। और हो सकता है कि जो भी लोग आते होंगे और उनमें से अधिकतम इनकी साइकोलॉजी में आ जाते होंगे तो उनको ये इस तरह का कोई ना कोई अनुभव हो जाता होगा, और वो बेचारा इनके चंगुल में बोलें या क्या बोलें, है ना, वो उसमें जो है फंस जाता होगा। तो ये बात है ना। तो ये मैंने आपको इसका विज्ञान समझाया कि इसका विज्ञान क्या होता है। अब इससे कुछ होता तो है नहीं, अगर किन्हीं पितरों के आशीर्वाद से किसी को कुछ होता तो भैया अपने बच्चों को तो हर कोई आशीर्वाद ही देते हैं। कौन से दुनिया के पितर हैं, माँ बाप हैं कि आप आशीर्वाद मांगो तब देते हैं, नहीं, वो तो ऐसे भी देते हैं। यहाँ जब तक थे जीवित तब भी वो आशीर्वाद ही नहीं, अपने बच्चों के लिए तो पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? मुश्किल से 10% लोग। 90% लोग तो फाइट ही मारते रहते हैं, अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा कुछ करके दे नहीं पाते। चलो, ये कह रहे हैं कि शरीर छोड़ने के बाद में भी उनकी उपस्थिति रहती है, तो वहाँ तो उनकी क्षमताएं बढ़ जाती होंगी, तो वहाँ से तो कर देते हैं। वो भला ऐसा इंतज़ार क्यों करेंगे कि हम उनसे जो है वो प्रार्थना करें तब वो ऐसा करेंगे? भाई वो तो हमारे पितर हैं ना, वो तो लगातार देख रहे होंगे। जब भी वो मुझे ख़राब स्थिति में देखते होंगे, गरीब स्थिति में, मुश्किल स्थिति में, उनके अगर हाथ में हो तो वो तो फिर मुझे परेशान नहीं होने देंगे ना। जैसे हम जीवित हैं और मैं मेरे बच्चों को परेशान होने दूंगा क्या? जितनी भी मेरी क्षमता है नहीं होने दूंगा ना, आप भी नहीं होने देंगे। उसके लिए किसी को प्रार्थना करने की, ऐसा कुछ करने की कहाँ ज़रूरत है? एल के शर्मा जी के बच्चे होंगे, उन्हें कुछ हो जाए तो एल के शर्मा जी से उन्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत है क्या? एल के शर्मा जी तो अपने बच्चों का जितना भी कुछ कर सकते हैं करेंगे ही, स्वाभाविक है। अपने माता पिता का करेंगे, अपने बच्चों का करेंगे और अपने मित्रों का करेंगे। जहाँ तक भी संभव है, जितनी भी आदमी की क्षमता है, सबको ही ठीक करने का प्रयास करते हैं, सबको ही सुखी करने का प्रयास करते हैं। केवल आशीर्वाद ही नहीं देते, प्रयास भी करते हैं, है ना। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इस इन चीज़ों का लॉजिकल एक स्टैंड बता रहा हूँ कि ये ऐसा सब करने की ज़रूरत है क्या कि मैं कहीं एल के शर्मा जी के यहाँ पे जाऊँ, फिर उनके थ्रू मैं कोई प्रार्थना करूँ, फिर मेरे पितर आएंगे, फिर मुझे आशीर्वाद देंगे? अजीब सी बात नहीं है? ये ऐसे ही है
कि जैसे मान लिया मेरे पिताजी अगर जीवित हों तो मैं एल के शर्मा जी के पास जाऊं और कहूं कि सर मेरे पिताजी से मुझे आशीर्वाद दिला दो ये अजीब सी बात नहीं होगी? और फिर एल के शर्मा जी मुझे लेके मेरे पिताजी के पास आएँ, या मेरे पिताजी को लेके मेरे पास आएँ और फिर मुझे कहें अपने पिताजी से प्रार्थना करो और फिर आपके पिताजी आशीर्वाद देंगे। मेरे पिताजी बोलेंगे नहीं कि बेटा तू तो मेरे पास सीधा आ सकता है, या अगर तुझे मेरे कोई आशीर्वाद की जरूरत थी जस्ट बता दिया होता, मैं आके दे देता। नहीं, सोचिए। और पितृ तो किनके नहीं होंगे? अगर ऐसे आशीर्वादों से कुछ होता तो फिर ये धरती तो स्वर्ग बनी होती, यहाँ तो सब ठीक हो गया होता। जैसे उन्होंने बताया था कि मेरे बहुत सारे पितर हैं, मेरे पितरों की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे हैं। बताओ, अब इतने सारे होके भी ना मेरा कुछ ठीक कर पा रहे हैं, और मेरे और दूसरे भाई बहन बांधु हैं जो जिनको जीवन में खूब सारी समस्याएं, खूब परेशानियां हैं, और वो लोग तो खूब मंदिर वंदिर भी जाते रहते हैं और साधुओं के पास भी जाते हैं। शायद मेरे परिवार में मैं और इक्का दुक्का कोई और होगा जो थोड़ा सा सोच समझ के कोई चीज़ों को मानते या समझते हैं इस तरह में, लेकिन ज़्यादातर लोग तो मतलब मान्यता रखते हैं। आत्मा होती है, पितर होते हैं, और अब जैसे मेरी माता जी हैं, वो हर साल पितरों के लिए वो करती हैं, जो हर साल होता है, मुझसे भी कराती हैं। वो देते हैं ना कौवों को खाना वगैरह वगैरह, ऐसा सब देते हैं और उनकी पूजा पाठ करती हैं। तो अगर मेरे साथ वो बैठी होती यहाँ तो शायद उनको उस तरह के अनुभव होने लगते हैं, ऐसी बातें सुन सुन के है ना, उनको ऐसे भाव भी आ जाते हैं, उनको लगता कि पापा जी सामने आ गए। अब मेरे पिताजी के बारे में आप सबको मालूम ही है कि वो आर्मी में थे, क्योंकि मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ। अब आर्मी में तो 5.5 फुट से नीचे का आदमी लगता नहीं है ना? तो इनकी वो वाली बात आप गलत देख सकते हैं। दूसरा कि हमारे यहाँ के फ़ोटो भी देख सकते हैं और आस पड़ोस में पूछ भी सकते हैं। उनका जो वज़न था वो जब वो बीमार हुए थे तो 100 किलो तक चला गया था। बाद में फिर थोड़े बहुत हल्के हुए तो 90 किलो के आसपास उनका वज़न था। तो 5 फुट 10 इंच के आसपास उनकी हाइट थी और 90 किलो के आसपास उनका वज़न था। 65 किलो तो उनका कभी तब रहा होगा जब वो लगे होंगे आर्मी में, है ना? तब भी शायद 70 किलो वज़न रहा होगा, क्योंकि उनका हार्ड मास थोड़ा चौड़ा था। और क्या बताया था उनके बारे में? कद बताया, वज़न बताया, और भी कोई एक चीज़ बताई थी, ध्यान नहीं आ रही मुझे। तो वो तीनों ही इन्फॉर्मेशन जो हैं वो उनकी रॉन्ग थी। तो अब वो नाराज़ हो गया। अच्छा, इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी ऐसी दी जो एवरेज हैं। अब 65 किलो के आसपास ज़्यादातर लोगों का वज़न होता है ना? हाइट पता नहीं ये क्यों बता गए। अगर इन्होंने 5.5 और 9.25 या 5.5 और 6 फुट के बीच में एवरेज रहता है वो नहीं बताया, लेकिन ये भी है कि अगर हम ज़्यादातर लोगों की हाइट का एवरेज निकालेंगे तो 5.5 से नीचे ही निकलेगी। तो वो भी उन्होंने उसी हिसाब से बताया। माने एवरेज वाली बातें बता रहे थे जो जिनके सही होने के चांस थे। अब संयोग से यहाँ वो सही नहीं बैठी, बताइए, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के सब कारोबार सारी दुनिया में चल रहे हैं। इन्हें कारोबार भी बोलें या क्या बोलें, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बेचारे इनके साथ भी यही एक्सीडेंट हो रखा हो, है ना? ये भावुक तरह के लोग रहे होंगे, बाकी भी जो हैं जुड़े हुए, और ये एल के शर्मा जी भी जो हैं तो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो ब्राह्मण परिवार में पूजा पाठ इत्यादि ये सब चलता ही है। तो थोड़े भावना प्रधान व्यक्ति रहे होंगे उस तरह के, और इन्हें इस तरह के कुछ अनुभव हुए होंगे ध्यान वगैरह में कि ईश्वर से बात हो रही है और ईश्वर ने मुझे ऐसा काम सौंपा है कि मैं उनको दिवंगतों को मोक्ष में पहुंचाऊं। ऐसा कुछ सोचते होंगे, ऐसा कुछ विजन इनको हो गया होगा, तो ये ऐसा समझने लगे, तो फिर ये ऐसा करने लगे। अब इनके साथ जो लोग आ गए तो उन्हें भी ऐसा लगने लगा। तो अब इन सबको आपस में ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ हैं, क्योंकि कभी जांच पड़ताल तो कभी ये लोग करते नहीं हैं, और खुद ही नहीं करते। कोई जांच पड़ताल करने भी आए तो
उसे मुश्किल से ही कोऑपरेट करते हैं। जैसे आप मुझे देखो, मैं इन्हें जांच पड़ताल करने गया तो मैंने पूरा कोऑपरेट किया, जो और जैसे इन्होंने करने और कहने को बोला मैंने किया। जांच ऐसे होती है ना कि भाई सामने वाले की जो कंडीशन है उस पे हम उतरे। पहले तो कह रहे थे आप मानते ही नहीं हो तो फिर आपके लिए हम नहीं करेंगे। अरे भाई, इसका मतलब है मेरे मानने से आपका सब होता आता है, अगर मैं नहीं मानूँ तो कुछ नहीं होता है फिर। जब और ये बात मैंने बोली भी कि मेरे मानने से क्या मतलब है, अगर आपके करने में कुछ है तो आप करवाइए ना, और अगर ऐसा होगा तो मैं मानने लगूंगा, पहले से क्यों मनवा रहे हो। वो बात उन्हें भी थोड़ी लॉजिकल लगी तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है मैं करके देता हूँ, और फिर उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू किया एनी हाउ, और रिजल्ट आपके सामने है जी। फिर कभी और इस बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसी ही चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी। इसमें हो सकता है कि ये भी बेचारे विक्टिम हों, है ना, वो ये ऐसे सोच रहे हों कि ऐसा कुछ होता है, ये भी उसमें फंस गए होंगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये कोई ऐसी जानबूझ के ऐसी कोई दुकान चला रहे हैं अपनी, ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसे भी फ्री में करते हैं तो पैसे वैसे लेते भी नहीं, तो दुकानदारी का ज़्यादा चक्कर नहीं है। हो सकता है कि उन्हें भी ऐसा लगता हो, है ना, तो ये चीज़ है जी।